फाइनली 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 क्लास 9th बेसब्री से जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ और एनसीईआरटी ने अपनी क्लास 9th की एसएसटी की बुक फाइनली अपनी वेबसाइट पे लाइव कर दी है। खुशी का माहौल है। ये जो बड़ी सी मुस्कान आपको मेरे चेहरे पे दिख रही है इसका कारण बड़ा सीधा सा है कि किताब मिल गई है भाई साहब और इस किताब के सहारे कितने ही बच्चे जो क्लास 9th में थे, जो भी इस विडंबना में थे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो उन सब की कंफ्यूजन खत्म होगी। एक टीचर के लिए मोटिवेशन होगा कि नई किताब है, चलो पढ़ाना शुरू करें। और आपको नई एनसीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे लाइव दिख जाएगी अब। तो अगर मैं कहूं कि बीते कुछ दिनों में अगर सबसे अच्छा कुछ हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि हमें इस किताब का चेहरा देखने को मिल गया। तो कहां मिलेगी किताब? सबसे पहले आप सभी को इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना, उसके बाद में छू करके जाना है एकदम, और मैं जहां बता रहा हूं तो वहां से आपको पूरी की पूरी पीडीएफ ले लेना है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ऑफलाइन मार्केट में किताब कब छप के आएगी अभी नहीं पता हमें, लेकिन पीडीएफ तो ले लें हम। मैंने पीडीएफ ले लिया है और ये पहला चैप्टर मेरे हाथ में, पेज दिखाऊं, कवर पेज, ये देखो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, आपको क्या करना है ना, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना, मतलब गूगल पे जाना, गूगल पे जाके एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ लिख देना, ncrt.in लिख देना, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट खुलेगी। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ पे जाके क्लिक करना। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ पे जाके जब क्लिक करोगे आप तो आपको ये सेगमेंट दिखेगा जहां पे आपको दिख रहा है कि क्लास, जैसे देखें सेलेक्ट क्लास करें अगर हम, तो क्लास कौन सी है? 9th क्लास है, ऑब्वियस है। 9th क्लास में सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट आपका जैसे सोशल साइंस है, सोशल साइंस सब्जेक्ट है। पहले हम क्या कर रहे थे, बुक का टाइटल जो सिलेक्ट करते थे तो बुक के टाइटल में कमिंग सून लिखा होता था, तो अब क्या लिखा होगा? अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जो हमारी बुक का नाम है क्लास 9 की सोशल साइंस का। ठीक है, उसका पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 है, 2 बुक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका था। तो पार्ट 2 जब आना होगा तब आता रहेगा, लेकिन हमारे पास पार्ट 1 आ गया है। इस पार्ट 1 को सिलेक्ट करोगे और फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, गो क्लिक करेंगे तो ग्लो चलेगी ना। हाँ, गो क्लिक करते से ही आपके सामने ये कवर पेज दिखेगा और ये कवर पेज होने वाला है उस किताब का जिसे आपको साल भर पढ़ना है। ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। तो देखो इसमें सब है, ये ऊपर पार्लियामेंट का वो दिया है और ये टेम्पल्स वगैरह दिए हैं, ज्योग्राफी का वो कुछ इफेक्ट दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट वार्केट, यहाँ गाजर मूली बिक रही है। तो मतलब चारों बुक जो है एक ही बुक में, चारों बुक का समावेश है, चारों सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पूरे के पूरे 9 चैप्टर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इन चैप्टर में पहला चैप्टर जैसे अगर आपको चाहिए तो पहला चैप्टर पे क्लिक करो, कंप्लीट बुक डाउनलोड करना है उस पर भी क्लिक कर सकते हो और आपको इस तरह से ये चैप्टर मिल जाएगा। आजा, ठीक है, मतलब सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, चिंता मत करना। कंप्लीट बुक भी यहां से डाउनलोड कर सकते हो, ये चैप्टर 2 यहां मिल जाएगा। तो सारे चैप्टर्स, पहला चैप्टर जैसे कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ठीक है, पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस था, दूसरा चैप्टर ये लोड हो रहा है। तो सारे चैप्टर्स 8-9 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट बुक भी मिल जाएगी। डाउनलोड करना और डाउनलोड करके देखना, पढ़ना, समझना। ये जैसे चैप्टर 2 है शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस, तो अब शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस में क्या क्या पढ़ना है सब दिया है यहाँ पे। ये बिग क्वेश्चंस, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चंस दे दिए, हम इन क्वेश्चंस को दिमाग में रख के पूरा पढ़ेंगे। अब बुक तो आ गई है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले मैं बताता हूं। देखो तो क्या है ना, ये बुक एनसीईआरटी बुक तो अभी आई, इसके पहले जैसे मैंने अपनी रेफरेंस बुक भी निकाल दी थी। जैसे आप देखोगे तो हमने 9th के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अभी क्या हो रहा था ना, अभी ना बच्चे यूट्यूब पे पढ़ पा रहे थे, ना किसी बैच में पढ़ पा रहे थे सोशल साइंस। रीजन बिंग कि किताब नहीं थी, और मैं किताब के लिए ही रुका था क्योंकि किताब की एक अहमियत है, वो आपको एक रूपरेखा बताएगी, आपको उसके अंदर पढ़ना है सारी चीजें। तो ये बेस्ट मोमेंट है हमारे पास। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम आरंभ बैच में बच्चों को लाइव पढ़ाते हैं, तो आरंभ बैच में मैथ साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन सोशल मैंने अभी पढ़ाना नहीं शुरू किया था। क्यों? क्योंकि मैं रुका था जिस दिन किताब आएगी उस दिन 0 से शुरू करेंगे। तो वो बच्चे जिनका अभी तक सोशल साइंस में, जिन्हें ऑब्वियस है किसी पढ़ना शुरू नहीं किया था क्योंकि कंफ्यूजन थे बहुत ज्यादा, स्कूल्स में पुरानी बुक से पढ़ा दे रहे थे। तो नई बुक, नया सिलेबस और एक नई शुरुआत आप हमारे साथ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी आरंभ का 2.0 आना भी बचा है। ठीक है, 2.0 के बारे में आपको आगे बता दूंगा, लेकिन समझो अभी नई किताब है तो क्या चीजें नई होने वाली है इसमें, कैसे पढ़ना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो समझाता हूं मैं। आ जाओ, तो कैसे पढ़ना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो क्या है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि एनसीईआरटी को हम एक बोल सकते हैं ना बेस मान के चल रहे हैं, आधार मान के चल रहे हैं, बाइबल मान के चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी इंतजार ही इसीलिए कर रहे थे अभी तक कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन, फुल बुक रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन आपको पढ़ना है।
एक एक लाइन आपको पढ़ना है। अब एक एक लाइन पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाना है, और ये नोट्स जो रहेंगे तो ये नोट्स आपको रिवीजन में, सेल्फ रिवीजन में मदद करेंगे। अब कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी पूरी फुल बुक पढ़ रहे हैं, बहुत समय लग रहा है, नोट्स भी बना लिए, लेकिन अब शॉर्ट्स में रिवाइज करना है। तो शॉर्ट में रिवाइज करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए वन शॉट वीडियोस देखेंगे, ठीक है, उसके लिए वन शॉट वीडियोस देखेंगे। फाइन। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ाता ही ऐसा हूं कि जब आपके पास पूरा साल है ना, अब मान लो एग्जाम टाइम आ गया, एकदम एग्जाम टाइम जब नजदीक आ जाता है तो उस समय तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो हमें तुरंत वहीं के वहीं क्या करना होता है कि जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है सारा का सारा। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आपके पास समय है, एग्जाम में अभी समय है, तो आप क्या कर सकते हो, डिटेल में एक एक लाइन अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो अपना सिलेबस, और मैं आपको वैसे ही पढ़ाता हूं। फिर रही बात क्या, अब रिवीजन के लिए वन शॉट वीडियोस अगर मिल जाए तो मजा आ जाए सर, तो कमेंट में मुझे बताना कि क्या आपको वन शॉट वीडियोस चाहिए, तो हम एक नई शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखो पहले जो बुक थी ना उसके सारे वीडियोस वगैरह सब बना के रखे थे, लेकिन अब नई बुक है तो हमारे पास एक नया मौका है, फिर से हम हर चीज के वन शॉट बनाए। लेकिन इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और ये मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं बैच में एक एक लाइन के साथ, ठीक है। तो ये आपको बेसिक करना है। अब ये करने के बाद में जब आपने पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद में क्या है, रिवीजन कंटिन्यूसली चलते रहने देना है। एक और चीज करना होती है, वो होती है टेस्ट, ठीक है, वो होती है टेस्ट। अब देखो ऐसा कोई नहीं पढ़ा रहा है आपको, एक एक लाइन से कोई नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्लियर हुआ। उसके बाद में आप चाहोगे तो मैं आपको वन शॉट भी दूंगा। फिर अगली चीज होती है टेस्ट। अब टेस्ट कैसे दें, तो टेस्ट आपके स्कूल में होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। तो या तो आपको क्या मिलते रहना चाहिए, या तो आपको मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली मिलते रहना चाहिए। तो मॉक टेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, अगेन मैं हर चैप्टर का टेस्ट पेपर भी बनाता हूं। टेस्ट पेपर वीकली प्रैक्टिस पेपर होता है, जो बच्चे आरंभ में है वो जानते हैं, ठीक है। तो वो वीकली प्रैक्टिस पेपर वगैरह उन सारी चीजों की मदद से पढ़ें। नहीं तो उसी के साथ साथ में क्या है, उसी के साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी रेफरेंस बुक ले सकते हो, एक अच्छी रेफरेंस बुक लो, ठीक है, और उस रेफरेंस बुक में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। दो ही चीज करना होती है, बहुत कुछ नहीं करना होता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में आपने प्रैक्टिस कर ली। अब इस प्रैक्टिस में एक चीज मिस हो जाती है, और वो क्या है, एक चीज आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन आंसर नहीं लिखते हैं। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि पहले आपको क्या करवाऊंगा, पहले आपको डिटेल में किताब पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद में उन क्वेश्चंस को देखने के बाद में एमसीक्यूज हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, उनका सही तरीका क्या है आंसर लिखने का, तो आंसर राइटिंग पे हम फोकस करेंगे। ये अप्रोच है बस, ये आप अगर आपने फॉलो कर लिया और फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहे तो आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर जाओगे, और नई किताब के साथ में हम इन्हीं चीजों पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है, मैंने आपको जो बताया कि ये अच्छा मौका है कि हम 2.0 वर्जन भी ला रहे थे आरंभ का, जिसमें हम एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले थे। जिन लोगों का मैथ्स और साइंस का बैकलॉग था, बैकलॉग कंप्लीट करवा के एक नई जर्नी। सोशल साइंस का कोई बैकलॉग ही नहीं था, क्यों, क्योंकि सोशल साइंस की बुक ही अभी आई है। तो अब सोशल साइंस की बुक ही अभी आई है, तो मैं बैच में भी जीरो से ही शुरू करूंगा। तो वेल आई इनवाइट यू, वेलकम टू दी जर्नी। साथ में शुरू करते हैं। 2.0 कब लॉन्च होने वाला है, तो जैसे सैटरडे के दिन आप लोग शाम में 7 बजे नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे आओगे तो आपको वहां पे और सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी 2.0 वेरी सून, ठीक है। तो उस 2.0 में मिलते हैं। 2.0 के अनाउंसमेंट्स में आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी। बाकी मेन चीज ये है कि अभी जाओ फटाफट से एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, देखो ये ऐसे पीडीएफ्स बना लेना। बुक अभी मार्केट में आने में समय लगेगा, ठीक है, बुक अभी मार्केट में आने में समय लगेगा, तो ऐसे पीडीएफ्स बना लेना, और इन पीडीएफ्स के थ्रू एक बार चैप्टर खुद पढ़ के देखना। यू विल एंजॉय दी चैप्टर्स। छोटे छोटे चैप्टर से, बहुत बड़े चैप्टर नहीं, जैसे 11-12 पेज में चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पिक्चर्स हैं काफी सारी, ठीक है, कलरफुल बुक है, तो आई एम डैम श्योर कि आपको मजा आएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कि किताब आ गई फाइनली। अब मिलके पढ़ना शुरू करते हैं।